प्रश्नावली है 2.4। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो हम लोग को पता है कि हम लोग बार बार घटाते हैं हम लोग का विषम संख्या से, सम संख्या से लोग नहीं घटाएंगे, हम लोग विषम संख्या से घटाएंगे। तो विषम संख्या से जब घटाते जाएंगे तो कैसे हम लोग इसका वर्ग निकालते हैं इसको जानेंगे हम लोग अभी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोग का 121, इसको हम करेंगे सॉल्यूशन। तो 121 को लोग पहले सबसे जो छोटा हमारा है उस संख्या से घटाएंगे, वो हो जाएगा हमारा सबसे छोटा विषम संख्या, वो है हमारा 1। इससे घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 120। फिर 120 को लोग घटाएंगे दूसरे स्टेप में 120 को, इसके बाद जो विषम संख्या है वो आ जाएगा हमारा 3, हमारा आ जाएगा 117। फिर 117 को लोग घटाएंगे 5 से, फिर इसके बाद जो आएगा हमारा वो विषम संख्या 5 होगा, ये हो जाएगा हमारा 112। फिर 112 को घटाएंगे हम लोग 7 से, तो 7 से जब घटाएंगे 112 को तो हो जाएगा ये हमारा 105। फिर 105 को भी घटाएंगे हम लोग, इसके आगे है हमारा 9 से जब घटाते हैं तो हो जाएगा हमारा 96। फिर 96 को हम लोग घटाएंगे 11 से, तो ये हो जाएगा हमारा 85। फिर 85 को घटाएंगे हम लोग 13 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और इधर हो जाएगा हमारा 7, 72। फिर 72 को लोग घटाएंगे 15 से, तो जब 15 से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 57। 57 को फिर घटाएंगे हम लोग 17 से, तो 17 से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो फिर लोग 40 को भी घटाएंगे हम लोग, उसको घटाएंगे हम लोग 19 से, तो ये हो जाएगा हमारा 21। आगे लोग चलेंगे, या नीचे दिखाई नहीं देगा इस साइड दिखते हम लोग, तो 21 को लोग घटाएंगे, अब किससे घटाएंगे हम लोग, देखिए हम लोग का 19 के बाद आ जाएगा 20, 20 के बाद 21, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो जब 0 हो गया है ये हमारा, तो अब हमारा जहाँ पे 0 हो जाएगा वहाँ तक हम लोग काउंट करेंगे ये कितना में हमारा कंप्लीटली ये 0 हो गया है। तो लोग काउंट करेंगे इसको यहाँ से, ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 नंबर जो कंप्लीट हो गया है तो लोग इसको लिखेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा √121 इज इक्वल टू 11, क्योंकि ये 11 बार में खत्म हुआ है हमारा, इसीलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 11 आंसर। पहले हम लोग वर्ग निकालते थे, अब यहाँ पे निकाल हम लोग वर्गमूल इसका उल्टा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा है वो है हमारा 196। तो 196 में हमारा सबसे पहला हमारा जो सबसे छोटा जो विषम संख्या है वो है हमारा 1, इससे जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 195। फिर हम लोग करेंगे 195 को -3 से, 3 से जब करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 192। फिर 192 को करेंगे हम लोग 192 को 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 187। 187 को करेंगे हम लोग 7 से माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 180। फिर 180 को लोग माइनस करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा हमारा 171। फिर 171 को लोग माइनस करेंगे, 171 को माइनस करेंगे 11 से, तो जब 11 से करते हैं तो बच जाएगा हमारा 160। 160 को फिर माइनस करेंगे हम लोग 13 से, तो ये हो जाएगा हमारा 147। एंड 147 को लोग करेंगे अभी 15 से, क्योंकि इसका आगे जाएगा हमारा, तो ये 15 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 132। 7 से 5 गया 2, 4 से 1 गया 3, ये 1 132। 132 से फिर घटाएंगे हम लोग 17, देख लीजिए हमारा 2 है, 1 लिए यहाँ से हो गया 12, 12 से 7 गया हमारा बचेगा 5, और यहाँ बच गया 2, 2 से घटाएंगे बचेगा 1, और ये 1 115। फिर 115 को हम लोग घटा देंगे 19 से, जब 19 से घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 96, 96। इसको इधर लिखते हैं हम लोग 96 को फिर हम लोग आगे घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 19, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 21। 21 से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 से 1 गया 5, और यहाँ पे 9 से 2 जाएगा तो 7, 75। आगे जाएगा हम लोग का 75 से हम लोग माइनस करेंगे 23। जब 23 करेंगे तो 5 से 3 जाएगा 2, और 7 से 2 जाएगा 5, 52। 52 से फिर हम लोग माइनस करेंगे 23 के बाद आता है हमारा विषम संख्या 25, ये हो जाएगा हमारा 27। अब 27 को लोग माइनस करेंगे, क्योंकि 25 26 फिर आ जाएगा हम लोग का 27 विषम संख्या, तो 0 हो गया हमारा। जहाँ पे हमारा 0 हो गया उतना तक हम लोग काउंट कर लेंगे कितना बार हमारा ये 0 हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
यानी कि 196 जो है वो हमारा 14 का है, तो इसको लिखेंगे हम लोग। इसीलिए अंडर रूट 196 का वर्गमूल होगा हमारा 14। ये हो गया हमारा आंसर। ये है हमारा बार बार घटाने की विधि, जिसमें हम लोग विषम संख्या से इसको घटाते हुए लेकर जाते हैं जब तक वो हमारा जीरो नहीं हो जाता है। जहाँ जीरो हो जाएगा वहीं पर उसको लोग काउंट करेंगे कितने नंबर में ही हुआ है, और उस नंबर को ही हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 14 टाइम्स में जीरो हो गया है, तो ये 196 का वर्गमूल 14 है। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा 400। तो 400 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे इसका इस तरह से लिखेंगे हम लोग 400, इसको इस तरह से करेंगे हम लोग। अब देखेंगे जो हमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से इसको लोग गुणनखंड करना होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे 2 है, तो चलो 2 से करेंगे। तो ये जा रही है हमारे 2 दूनी 4, करिए 2 0। फिर नीचे आते हैं हम लोग 200 है, ये भी 2 से जाएंगे, तो ये 2 कम 2, 2 0 है हमारा। फिर देख रहे हैं फिर 2 से जाएगा हमारा ये 2 5 10, 1 0, और फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 5 10, 25 हो गया। अब ये हमारा 2 से नहीं जाएगा अभाज्य संख्या, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 अभाज्य संख्या है नहीं। उसके बाद होता है हमारा 5, मतलब 5 से देखेंगे तो 5 5 25, फिर एक 5 बच गया, इसको हम कर देंगे 5 कम 5, एक आ गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब इसका जो 400 का है इसका लोग अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो 400 का है हमारा अंडर रूट 400 इज इक्वल टू, लिख देंगे लोग अंडर रूट में रहेगा हमारा सारा संख्या सर। तो ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इतना हमारा संख्या है ये। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो हम पेयरिंग करते हुए निकालेंगे, ये दोनों को निकालेंगे, फिर यहाँ दोनों को, फिर इन दोनों को पेयरिंग में निकालेंगे हम लोग। तो रूट घटाने के लिए 2 2 जोड़ा करके लोग लिखते जाएंगे। तो इसका दोनों का 1 लिखेंगे 2, फिर इन दोनों का 1 ठो 2, फिर इन दोनों का 1 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो अंडर रूट 400 का वर्गमूल होता है हमारा 20 आंसर। तो इस तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। दूसरा नंबर में दिया गया हम लोगों को, ये दिया गया हम लोगों का 144। तो 144 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल होता है हमारा जिससे ये 144 मल्टीप्लाई होकर के बना हुआ था। तो इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल का अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से करते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर लोग, क्योंकि सम संख्या है इसलिए 2 से जाएगा हमारा। तो 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर सम संख्या है 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर जाएगा हमारा 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से ही जाएगा क्योंकि सम संख्या आता जा रहा है, 2 9 18। अब हमारा ये विषम संख्या आ गया, 2 से कटेगा नहीं, तो उसके बड़ा वाला जो है हमारा अभाज्य संख्या वो है 3, 3 से कट जा रहा है, 3 3 9, फिर 3 से 3 कम 3, ये 1 हो गया। अब हमारा सारा हमको संख्या मिल चुका है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर लोग इसका। तो अंडर रूट 144 का होता है अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 हो गया हमारा। उसके बाद आएगा 3 इंटू 3, इसको पेयरिंग करते हुए निकालेंगे लोग। पेयरिंग कर दिए, यहाँ से 1 2 निकलेगा हमारा, यहाँ से भी 1 2 निकालेंगे, और यहाँ से 1 3, और यहाँ से 1 हो जाएगा हमारा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अंडर रूट 144 का वर्गमूल होता है हमारा 12 आंसर। इसी का बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा है हम लोग का 1764 का हम लोग को निकालना है वर्गमूल। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे हम लोग। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम लोग 1 7 6 4, इसका हम लोग करेंगे क्योंकि सम संख्या है इसीलिए 2 से कटेगा हमारा ये। 2 8 16, यहाँ से 1 और ये 6 बज गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा हमारा ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया हमारा। आप देखते हैं 4 4 8 और 1 9, 9 हो गया सबका सम। और जिसका भी सम 3 से कटने वाला संख्या होगा उसको हम लोग काटेंगे 3 से। ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर यहाँ पर बचा 1 और ये 4, 14, 3 चौके 12, यहाँ से बचा 2 और 1, 3 7 21। अब यहाँ पे आ गया हमारा 147। तो 147 होता है हमारा 7 का, 7 से कटेगा हमारा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर इस 7 से जाएगा हमारा 7 3 21, हो गया कंप्लीट हमारा। और इसे लोग कर देंगे 3 से, 3 एकम 3। तो ये जो हमारा आ गया सॉल्यूशन लिखेंगे आप हम लोग। तो अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू अंडर रूट
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम पेयरिंग करते हुए निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ से एक आ गया हमारा 2, एक हमारा आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा हमारा 7। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 एंड 6 7 42। ये हो जाएगा हमारा 42 आंसर। तो हमारा 1764 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 42। इसी तरह से हम बनाएंगे इसका चौथा नंबर को। चौथा है हमारा 8100। तो 8100 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, करेंगे 2 से क्योंकि 0 है। तो 2 चौके 8, फिर ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे एक उतरेगा तो इसके लिए यहाँ पे लगा देंगे 0, क्योंकि दोनों संख्या एक साथ उतारना होता है। तो 2 5 10 और ये 0। फिर आ जाएंगे हम लोग 2 से ही, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब यहाँ पे हमारा जो संख्या है वो इकाई का वो 5 है। तो जिसका भी इकाई में 5 रहता है वो 5 से ही कटता है, इसलिए 5 से काटेंगे हम लोग। 5 चौके 20। फिर यहाँ पे देखिए दोनों संख्या सब कट गया हमारा, और ये एक छोटा संख्या है। तो जैसे ही छोटा संख्या आ जाएगा तो हमको 2 संख्या लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 0। 5 5 25। फिर 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे हम लोग। 5 8 40 और 5 एकम 5, क्योंकि एक ही संख्या बचा था इसीलिए 0 नहीं लेना पड़ा हम लोग को। अब यहाँ पे आ गया हमारा 81। तो 81 जब आ जाता है हमारा, तो ये होता है हम लोगों का 8 और 1 9, 3 से कटेगा तो हमारा ये। तो 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 तिया 9। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इसका। तो जो हमारा आया उसको लिख देंगे हम लोग, सॉल्यूशन करके यहाँ पे। तो अंडर रूट 8100 का हमारा आ जाएगा, अंडर रूट में लिखेंगे इस तरह से हम लोग को 2 इंटू 2 इंटू, जो छोटा उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सबको पेयरिंग में लिख लेंगे हम लोग। 2 यहाँ पे, ये भी 3, इसका भी 3 का और ये 5 का। तो लिख लेंगे हम लोग 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। तो लिख कर देंगे। इजी जोड़ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90। तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा 8100 का वर्गमूल होता है 90। ये आंसर हमारा करेक्ट है। 5th नंबर में हम लोग का है 7744 का वर्गमूल। तो इसको भी निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हुए 7744 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 तिया 6, 1 बचा और ये 7 17। तो 2 8 16, 1 और 4 बज गया। 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 6 12। फिर कर देंगे हम लोग 2 से ही, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा हमारा ये, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे इसका, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से ले लेंगे इसका हम लोग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये आ गया हमारा 121। सर 121 हमको पता है 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 कम, तो 11 11 121। फिर 11 को करेंगे हम लोग 11 बार में, तो एक बार में। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इसका पेयरिंग हम लिखेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7744 का अंडर रूट में लिखेंगे इसको हम लोग। तो पहले लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 हमारे 11 11 बज गया है कंप्लीट। इसका ये पेयरिंग होगी, इसके इधर इन दोनों का, इन दोनों का। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 11 हो जाता हमारा 88। इसको लिख देंगे हम लोग 88। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 6ठा नंबर में दिया गया हम लोग को 2025 का वर्गमूल निकालना है। तो 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2025 अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, क्योंकि इकाई में 5 है इसीलिए 5 से ही जाएगा ये। तो 5 चौके 20, दोनों कट गए एक साथ। तो ये 2 उतारेंगे और 5,
तो ये दोनों हमारा एक साथ जब उतरेगा तो क्या लगेगा हमारा 0 और 5 बचे 25। फिर आ जाएगा हमारा 5 से ही जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। फिर ये हमारा जाएगा क्योंकि 8 और 1 9 हो गया, तो ये 3 से जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 और 9 भी कटेगा 3 से, 3 तिया 9। फिर ये 3 हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग इसका, तो अंडर रूट 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग करेंगे इसका अंडर रूट में सबसे छोटा संख्या इसको लिखेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ये हो जाएगा हमारा पेयरिंग में, एक साथ लिखेंगे हम लोग 3 3 और ये 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो ये हो गया हमारा 45। तो 2025 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 45 आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से लोग किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको। 7th नंबर में हमारा 5184 का वर्गमूल निकालना हम लोग को। तो 5184 का वर्गमूल निकालने के हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 5 1 8 4, क्योंकि इकाई हमारा 4 है इसीलिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और 1 11, 2 पंचे 10, 1 और 8 18, 2 9 18 और 2 दूनी 4। फिर जाएगा 2 से हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और 9 19, 2 9 18, 1 और 2 12, 2 छके 12। फिर 2 से जाएगा हमारा ये 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 1 और 2 12, 2 छके 12 और ये 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 यानी कि 3 से जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, सॉरी 3 9 27। फिर हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, 3 से करेंगे 1। ये इतना लंबा हमारा आ गया है। सॉल्यूशन कर लिखना थोड़ा सा लोग, एक लंबा हो जाएगा। तो अंडर रूट 5184 हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। इस तरह से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले 2 को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और ये 4। तो सबका पेयरिंग करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, यहाँ से जाएगा 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको हम लिख देंगे इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और हो जाता 8 9 72। तो ये हो जाएगा हमारा 72 आंसर। तो हमारा 5184 का वर्गमूल हो जाता है हमारा 72। 8th नंबर का है हमारा 8281 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने वाला अभाज्य गुणनफल विधि से। तो 8281, क्योंकि 1 है इसीलिए हम लोग देखेंगे 8 और 1 9, 8 और 2 10, ये हो जा रहा हमारा 19। तो 19 हमारा कटता नहीं है हमारा 3 से, इसीलिए लोग करेंगे दूसरा संख्या लेंगे हम लोग। इसको हम लोग लेंगे 7 से, 7 एकम 7, यहाँ बचे 1 और ये 2, 12 हो गया। फिर ले लेंगे हम लोग कितना, 7 एकम 7 और यहाँ से बच जाएगा हमारा 5 और 8, 7 अट्ठे हो जाता है हमारा 56। ये हो गया हमारा 2 और 1 बच गया 21। तो 7 तिया 21। फिर 7 से जाएगा हमारा ये 7 एकम 7, जिसे 7 निकालेंगे हम 11 से, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 4, 48 हो गया। इसको लोग करेंगे 7 छक 42, यहाँ पे 6, यहाँ पे 42 कर दिए तो हमारा बच गया कितना 6।
और इधर बच गया 3, 63, 7 9 63। तो यहाँ हम लोग कर देख रहे हैं 169, हम लोग को पता है 169 हमारा 13 का, हम लोग देखते हैं कितना 13 से ये जाएगा हमारा 169, और 169 लोग को पता है 13 का वर्ग है, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आता है। तो फिर लोग करेंगे 13 से इसको, 13 1 जा 13, कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसका हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन में √8281 का अंडर रूट हो जाएगा हमारा 7 × 7 × 13 × 13। तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे दोनों का, तो यहाँ से जब पेयरिंग करते हैं तो 7 और यहाँ से 13, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 21, 7 × 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा हमारा 91 का। तो हम लोग को पता चल गया इसमें कि 8281 का वर्गमूल है हमारा 91 आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2.4 का ये है 3 नंबर, जिसमें से क्वेश्चन में हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा वो संख्या है जो कम हो रहा है। तो जो संख्या कम होगा उसको हम लोग वहां पे डाल करके उसका हम लोग इसका वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे पहला संख्या दिया गया हम लोग को 1458, तो इसका हम लोग सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 1458 का सबसे पहले हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 8 है इसीलिए 2 से जाएगा हमारा, ये सबसे छोटे अभाज्य संख्या। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 9 आ गया हमारा, 7 और 2 9 और 9 18, 18 हमारा 3 से कटता है इसलिए 3 से लेंगे हम लोग। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 4 3 7 8 9, फिर 3 से जाएगा हमारा, 9 हो गया हमारा। तो 3 8 24, 3 एकम 3, 81 3 से कटता है हम लोग को पता है, 8 और 1 9 होता है इसीलिए 3 से काटेंगे हम लोग। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पे 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए हमारा वो पेयरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह से, इसको हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन की तरह। तो 1458 इज इक्वल टू है हमारा 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ तक देखिए हम लोग पेयरिंग करते हैं 1 2 3, लेकिन 2 का पेयरिंग हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो वो जो सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा वह छोटी संख्या बराबर 2, वो छोटी संख्या हमारी 2 है। तो जब लोग 2 को दे देंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी हमारी, तो 1 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, 2 गुना करना होगा। तो लिखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1458 × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2916। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2916। तो अब 2916 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं तो दोबारा निकालेंगे नहीं, तो यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 हो गया हमारा 2, तो हम लोग देंगे 2 इंटू यहाँ से 1 3 ले लेंगे, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 3, तो हम लोग का निकल जाएगा 2916 का। इसको लिखेंगे सर अंडर रूट में, सॉरी यहाँ से लोग निकाल चुके हैं, ये कंप्लीट है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और इधर 3 तिया 9, तो 6 9 54 आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि हमारा 2916 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 54, और जो छोटी संख्या थी वो थी हमारी 2, जिससे गुना करने पे हम लोग को एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती है। चलिए इसी तरह से लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अगला जो नंबर है हमारा है वो 1100। तो 1100 को सबसे पहले निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, 1100 का अभाज्य गुणनखंड करना हम लोग को। जब तक जीरो रहेगा हम लोग 2 से ले सकते हैं, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे बचा है 1 और 0 10, 2 पंचे 10 और 1 0। फिर लोग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 और 5 15, यानी कि 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। फिर हम लोग वही लेंगे 5 से, क्योंकि इकाई का संख्या 5 है, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब लेंगे 5 से, 11 में खत्म हो गया। और ये 11 सही जाएगा, क्योंकि 11 आया हमारा, ये 1 हो जाएगा हमारा। तो इतना कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख देंगे सॉल्यूशन 1100 का अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। तो पेयरिंग जब कर रहे हैं तो 5 और 2 हो गया हमारा, लेकिन 11 हमारा पेयरिंग नहीं हो पाया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग इसको अभिष्ट छोटी संख्या ही बोलते हैं। इसको लिखेंगे उसी तरह से, छोटी संख्या बराबर वो 11 है हमारा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग उसको लिख करेंगे 11 से गुना पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1100 गुना 11 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा। जब इसको लोग गुना करेंगे तो देखिए 2 जीरो जो हमारा इधर रहेगा इसी तरह से, लेकिन जब लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है वो 121। तो लिख देंगे इसको लोग यहाँ पे 121। तभी हम लोग को निकालना क्या है, 121 का वर्गमूल। तो लिखेंगे इसको इस तरह से, अंडर रूट 121 जीरो है हमारा, साथ में 12100 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11। तो इसका पेयरिंग करेंगे हम लोग, तो ये मिल गया हम लोग को 2 5 और 11। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 11 110 आंसर। तो हमारा 12100 का वर्गमूल हो जाएगा 110 आंसर हो गया हमारा ये। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 147। तो इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल 147 का। तो इसका सबसे पहले निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड 7 8 9 10 11 12, यानी कि 3 से कटेगा हमारा। 3 चौके 12 और 2 और 7 27, 3 9 27। अब यहाँ पे आ जाएगा 49 से, तो 7 से जाएगा हमारा 7 7 49। तो ये हो गया हमारा इतना। तो ये हमारा सॉल्यूशन में 147 का अभाज्य गुणनखंड है हमारा 3 गुना 7 गुना 7। तो हम लोग का जो अभिष्ट जो संख्या है वो है हमारा 3, जो कि यहाँ पे मिसिंग है हमारे लिए पेयरिंग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अभिष्ट छोटी संख्या बराबर अभिष्ट छोटी संख्या बराबर है हमारा 3। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, हम लोग को गुना करना होगा 147 को 3 से मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 7 21, 4 12 और 2 14, 3 कम 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा हमारा 441। तो 441 का लो निकालेंगे अभी वर्गमूल। तो अंडर रूट 441 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या क्या हमारा 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7, 7 या 21। तो 441 का वर्गमूल होता है हमारा 21 आंसर। चौथा नंबर दिया गया हम लोग को 1620। तो 1620 का सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड 1620। 2 से जाएगा हमारा 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 0। फिर आ जाएंगे हम लोग 2 से कटेगा जब तक 0 रहेगा हम लोग का 2 चौके 8, क्योंकि इसके बाद ये 1 है तो 2 संख्या एक साथ हमारा भाग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लगेगा 0।
2 पंचे 10 और ये हो जाएगा हमारा 5 से 5 अठे 40 और 5 एकम 5। यहाँ पे हमारा एक संख्या इसीलिए हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं लगा रहे हैं। आप लोग को पता है भाग कैसे दिया जाता है। ये जाएगा हमारा 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और ये जाएगा 3 एकम 3। तो इसका हम लोग निकाल देंगे सॉल्यूशन में। तो ये हो जाएगा हमारा 1620 का अभाज्य गुणनखंड है हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 1 2 3 4 4 तीनों लिख दिए और एक 5। तो इसका पेयरिंग 2 3 3 सबका हो गया, लेकिन 5 का नहीं हुआ। तो जो सबसे छोटी जो अभिष्ट संख्या है हमारी वो है हमारी 5। तो यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट छोटी संख्या बराबर 5। अभिष्ट छोटी संख्या बराबर 5। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1620 हम लोग गुना कर देंगे 5। तो ये आ जाएगा हमारा 5 0 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 6 30 और एक 31, 5 कम 5 और 3 8 81, 8100। तो निकालेंगे 8100 का वर्गमूल अभी 8100। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको लिख देंगे सबको हम लोग 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और एक 5 और ये 5 इसको हम गुणा किए थे। तो ये हो जाएगा हमारा पेयरिंग में 2 3 3 और ये 5। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 15 छक्के 90। तो ये हो गया हमारा 90 कंप्लीट। अगला नंबर हमारा 2800। तो 2800 का सबसे पहले हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2800 का हम लोग करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 जीरो आ जाएगा इधर हमारा। 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 जीरो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और एक जीरो। फिर 2 से कटेगा हमारा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। क्योंकि 5 है इसीलिए हमारा जाएगा ये 5 से ही। तो 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। फिर ये जाएगा हमारा 5 से ही, 5 सत्ते 35। फिर ये जाएगा हमारा 7 से एक बार। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग 2800 का हमारा है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पे पेयरिंग करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 7। तो जो अभिष्ट सबसे छोटी संख्या है वो है हमारी अभिष्ट छोटी संख्या बराबर 7 है, क्योंकि ये सिंगल हो गया है हमारा। तो हम लोग को क्या करना होगा, 2800 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभी हम लोग को 7 से गुना करना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 2800 इंटू 7। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 2 जीरो है तो पीछे लगा देंगे 2 जीरो। 7 अठे होता है 56, 56 का 6 हासिल बच जाएगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 होता है हमारा 19। तो ये हो जाएगा हमारा 19,600। तो 19,600 का हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट 19600 इसको भी लिखेंगे अंडर रूट में सबको। तो यहाँ पे हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। पेयरिंग का तो निकालेंगे इस तरह से इसको हम लोग। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 सत्ते 35, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14। तो ये हो जाएगा हमारा 140। ये हो गया हमारा आंसर। तो हो जाएगा हमारा
19,600 का वर्गमूल 140। ये हो गया हमारा आंसर।